आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। सभी जीवों को मैंने बनाया है, फिर मेरे बनाए हुए किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे अपने लिए खुश कैसे देख सकते हो। और याद रखना, अगर मैं तेरे कारण दुखी हुआ तो तुझे खुशी कैसे दे पाऊंगा। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता, फिर तुम क्यों जगत के ठेकेदार बने फिरते हो। सभी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर तुम निश्चिंत होकर मेरा नाम ले पाओगे। जीवन में दुखों का कारण हर रोज नई आशाएं होना है। यदि हम आशाओं का त्याग कर दें तो जीवन में खुशियों के मेले लग जाएंगे। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें और उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दें। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है, अर्थात फिर उस मनुष्य का विनाश निश्चित है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। प्रकृति बहुत सुंदर है, इसे मेरे कहे अनुसार जीकर देखो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत में थे, वही मध्य और वही अंत में होंगे। अतः हर समय उसका स्मरण आपको उनके करीब ले जाएगा। मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता, और जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मुझ में खो जाओ, फिर तुम्हारा कुछ खो ही नहीं सकता। जब जब तेरी ज़रूरत होगी कान्हा, तुझे आना ही पड़ेगा। बहुत भटक लिया मेरे श्याम, अब तुझे अपनाना ही होगा। तेरी ये लगन भी अब छोड़े नहीं छूटेगी, अब तुझे अपने दिल में मुझे बसाना ही होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।